मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ गायत्री। मित्रों, आज मैं आपके बीच में गुरु पूर्णिमा से संबंधित कुछ विशेष जानकारियों को लेकर आया हूँ आपको बताने के लिए। मित्रों, 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार को गुरु पूर्णिमा का दिन है और शुभ मुहूर्त में सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके अपने माता पिता का स्मरण करके अपने भगवान को याद करके जहाँ पे भी आपके गुरु हैं, जहाँ भी आपके पिता तुल्य गुरु हैं, उनका ध्यान करना चाहिए और वहाँ जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। वेदम व्यास जी के द्वारा यह गुरु पूर्णिमा की महत्ता को बताया गया है। ये कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले गुरु को ही याद किया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी हैं वो तो है ही हैं, लेकिन कल का दिन जो है गुरु का है, इसलिए गुरु को पहले याद किया जाता है, उसके बाद फिर देवी देवता को स्मरण करना चाहिए। कल का दिन इतना महत्ता है गुरु का। तो गुरु के चरणों में आपका प्रेम इतना अटूट होना चाहिए कि वो मन डगमगाए न। वहाँ जाने पे आपका अहंकार समाप्त हो जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के नहीं चलना है, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में हैं। हो सकता है हमसे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, हो सकता है, लेकिन अगर हमारे गुरु हमारे सामने हैं या मैं उनके पास जा रहा हूं, तो जितनी मन में विकार है पहले से वो सब हटा करके उनके चरणों में समर्पित कर देना है। पिता से भी बढ़कर उनका पद है। पिता आपके जन्म के दाता हैं, लेकिन गुरु आपके जीवन में दिशा देने वाले हैं। वो जीवन में दिशा देने वाले एक ऐसे गुरु हैं जो आप कभी अंधेरे में घूम रहे हो और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, और आप के द्वारा जो है, गुरु के द्वारा आपको रास्ता मिला और आज आप बड़े पद पे हो गए हैं, बड़े जगह पहुंच गए हैं, कोई बड़े मंत्री पद पे चले गए हैं। किसी गुरु का ही देन होता है इतना बड़ा पोस्ट पाना, आधिकारिक पोस्ट पाना। ये कोई गुरु ही एक विशेष गुरु होगा जो उनको मार्गदर्शन करता है, वो इस पद पे जाते हैं। बिना गुरु के वो वहां नहीं जा सकता। कारण ये कि वो गुरु ही एक ऐसा है कि एक रास्ता दिखाता है कि भाई ऐसे करो, आप यहाँ जाओ, इनसे मिलो, और गुरु के द्वारा वो काम हो जाता है। इसलिए प्रातः काल उठ करके गुरु का वंदन करें, गुरु की सेवा करें, और जो भी आपके पास पदार्थ है ले जाकर उनके चरणों में समर्पित करें। फूल माला आरती ये सब चढ़ाएं और उनका वंदन करें। और उसके बाद जो है हमेशा अपने बच्चों को भी यही भावना पैदा करें कि बच्चों में ये भाव आए कि अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने टीचर का सम्मान करें, अपने गुरु का सम्मान करें। और अगर जिनके जीवन में गुरु नहीं बन पाए हैं, जिनके जीवन में ये लगता है कि हमारे कोई गुरु नहीं है, तो आप अपने देवी देवता में से किसी भी देवी देवता को, इसे तो यूं कहा गया है कि महेश्वर ही सबके गुरु हैं। महेश्वर ही, भगवान शिव ही सबसे बड़े गुरु वही हैं, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड के तीनों त्रिलोक के मालिक हैं। तो कहते हैं ना कि जिनका शिव बलि है, जिनका शिव मजबूत है, शिवत्व मजबूत है, वो सबसे बड़ा गुरु वो है। तो शिव की पूजा करने वाला, क्या बात है, भगवान शिव की पूजा करने वाला, उनका नमन करने वाला, उनका एक बहुत बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की कि आपके गुरु शिव हैं। तो आप अपने शिव की पूजा करें, अपने विष्णु भगवान की पूजा करें, और जिनको भी आप पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करें या कृष्ण जी की पूजा करें, चाहे जो भी आपके सामने हैं, जो भी देवी देवता उनकी पूजा करें, तो बात वही होता है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव भक्ति होनी चाहिए, और अपने अहंकार को छोटा बना करके अगर गुरु के पास जाते हैं या देवी देवता के पास जाते हैं, तो आपका जीवन सफल होगा। आपके जीवन में एक रोशनी जरूर आएगी। जहाँ आप भटक रहे थे, कभी ये लगता था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन जब आपने याद किया कि हे प्रभु, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे साक्षात भगवान विष्णु या नारायण या शिव जी आपकी मदद करते हैं। चाहे वो किसी न किसी मानव के रूप में गुरु बन करके आ गए, चाहे कोई किसी रूप में आ गया, चाहे एक बच्चे के रूप में गुरु बन करके आपके जीवन में आए और आपको रास्ता दिखा के चले गए। ये उनकी कृपा है। ठीक है? तो मैं ये कहूँगा विद्यार्थियों से कि भाई आप अपने जीवन में जिस गुरु को मानते हो, जिनकी जो भी आपके टीचर पढ़ाए हैं, उनका सम्मान करिए, उनकी हर छोटी-छोटी बातों का ध्यान दीजिए। अगर वो आपको डाँट भी दिया कभी जीवन में, तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा।
क्योंकि उनके डाँटने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, उनका बड़ा हृदय बड़ा होता है। गुरु जो आपको मानता है, पढ़ाता है, वो आपको बड़ा हृदय से प्यार करता है, तभी आपको डाँटता है। डाँटने के पीछे एक ही रीज़न होता है कि मेरा बेटा मेरा शिष्य मेरे से अच्छा हो, इसलिए वो उस गुस्से में आकर के डाँटता है। अगर गुरु डाँट रहा है, तो ये समझ लीजिए कि बड़ी कृपा कर रहा है आपके ऊपर, तो डाँटने पे आप बुरा मत लीजिएगा। ख़ास तौर से ये मन में आ जाता है विद्यार्थियों के कि सर ने हमको डाँटा, हमको ऐसा बोला। लेकिन आप उनके पीछे सोचो ना कि क्यों डाँटेंगे? वो क्या लगते हैं आपके? वो आपको अपना मान के ही तो डाँट रहे हैं। ऐसी भावना अगर आपके अंदर आ गई कि गुरुजी ने हमको डाँटा है तो कुछ अच्छा सोच के डाँटा है। हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। अब इसके बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे उनके दिल को कष्ट पहुँचे। तो गुरु का सम्मान आप करना ज़रूर, और ये मैं कहूँगा कि जितना हो सके गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु का सम्मान करें, और अपने देवी-देवता में के पास जाकर के उनके चरणों में समर्पित होएँ, इससे आपका गुरु मजबूत होगा। गुरु मजबूत करना आवश्यक क्यों? गुरु मजबूत करना आवश्यक क्यों? क्योंकि जिस गुरु के द्वारा हम अपने जीवन में बड़ी-बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ क्या हैं? कि जैसे हम अपने जीवन में सरकारी जॉब पाना, सरकारी बड़े पोस्ट पे पहुँचना, ये गुरु की कृपा है। गुरु और सूर्य नारायण की कृपा और गुरु की कृपा होती है, तभी आप बड़े पोस्ट पे जाते हैं। तो जिसका गुरु कमज़ोर होता है, उसको क्या-क्या उपाय करना है, ये मैं बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, हल्दी लेकर के अपने स्नान वाले पानी में डाल कर के डेली स्नान करना है। शनिवार को छोड़ कर के डेली आप स्नान करें। अगर हो सके केसर लेकर के, केसर आप आता है मार्केट में एक डब्बे में, उसको थोड़ा-सा पानी में भिगा लें और उसको भिगाकर थोड़ा-सा चंदन लगाएँ अपने माथे पे और नाभि पे लगाएँ और अपने बृहस्पति स्थान पे लगाएँ। केसर चंदन भी आता है इत्र के रूप में, आप उसको भी लगा सकते हैं। आप ऐसा प्रतिदिन अगर आप करते हैं, तो आप निश्चित जानिए कि आने वाला दिन आपका होगा। आप सफलता की सीढ़ी पे इतनी ऊँचाई पे जाएँगे, जिसको आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, इतना बढ़िया काम है। और हो सके अगर मान लीजिए वो भी कर पाते हैं तो करिए, और इसमें एक पुखराज पहनिए। जिसका गुरु कमज़ोर होता है, उनकी शादी नहीं होती है। जिनका गुरु कमज़ोर होता है, उनको जॉब नहीं मिलता है, सरकारी जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होती है। जिनका गुरु कमज़ोर होता है, वाणी दोष लगता है। वाणी अगर बोलेगा, तो उसके बारे में तमाम तर्क-वितर्क होने लगता है। तमाम तरह की समस्याएँ आ जाती हैं। इसलिए गुरु को मजबूत करिए, गुरु अच्छा होगा, तो सब अच्छा होगा। हर हर महादेव!